क्लास 10 साइंस का। ओके, देन आज का टॉपिक है हमारा समंजन क्षमता। मैंने नेत्र का डायग्राम बताया था और उसके बारे में बताया था कैसे काम करती है हमारी आँख, क्या पाया जाता है, वो सब मैंने कल आपको बताया था। ये रहा वो। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है, का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका एक पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था। अभिनेत्र लेंस होता है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जैसे कांच में लेफ्ट का राइट दिखता है, वैसे हमारी आँख में भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक होता है लेकिन वो हमारे आँखों के लेंस से वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। मतलब हमारा जो आँख है उसमें जो लेंस लगा हुआ रहता है वो जेलीवत पदार्थ का बना है और इसकी वक्रता मतलब इसके रेडियस और इसके त्रिज्या और इसका वक्रता में कुछ सीमाओं तथा पक्षमापी जो जिन पेशियों के द्वारा हमारे दिमाग से हमारे शरीर से जो आँखें जुड़ी हुई हैं उनका रूपांतरण मतलब चेंज उसमें किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। तो लेंस में जो चेंज होएगा अगर लेंस में चेंज होता है अभिनेत्र लेंस की वक्रता में चेंज होने पर उसकी फोकस दूरी भी चेंज हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। जब पेशियां शिथिल का मतलब है फैलती हैं, जब पेशियां फैलती हैं आँखों की तो लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जैसे ही हमारी पेशियां फैलती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार फोकस दूरी बढ़ जाती है तो इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। शिथिल का मतलब फैलना और सिकुड़ना का मतलब तो पता ही है आपको, सिकुड़ना। पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती हैं आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो इससे अभिनेत्र लेंस की वृद्धि है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है तो परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए, जब हम आँखों से पास की चीज़ों को देखेंगे तब तो अभिनेत्र लेंस की पेशियां पक्षमापी पेशियां जो हैं आँख की वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। और जब दूर देखते हैं तो हमारी आँखों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं मतलब फैल जाती हैं जिससे अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है और इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार होता है। तो हमें वस्तुओं को कितनी दूरी तक देखना चाहिए? हमें 2.3 सेंटीमीटर की मतलब लगभग दूरी रखकर वस्तुओं को देखना चाहिए जिससे हमें वो स्पष्ट दिखाई दे सके। लगभग 2.3 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए जो वस्तु हम देखते हैं, कुछ भी देखें चाहे जो भी देखें। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। तो समंजन क्षमता क्या होती है इसको अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। मतलब ये अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो हमारा आँखों का जो लेंस है वह अपनी फोकस दूरी को कब कैसे कंट्रोल कर लेता है, कैसे फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, वह उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। ये हमारे आँखों के लेंस की क्षमता होती है समंजन क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यह है समंजन क्षमता। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। किसी छपे हुए पृष्ठ को आँख के अत्यंत निकट रख कर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। 25 सेंटीमीटर तो ज़्यादा हो गया है। जैसे 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की एक स्केल होती है, एक स्केल
और 15 दूनी 30, मतलब लगभग 2 स्केल से 5 सेंटीमीटर कम, 2 स्केल से 5 सेंटीमीटर कम, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा किसी वस्तु को, तो हम उस वस्तु को आराम से देख सकते हैं। जैसे कि आप मेरा ये वीडियो देखेंगे पढ़ाने का, ये मेरे पढ़ाई करवाने का वीडियो जैसे आप देखेंगे, तो उस मोबाइल को, या मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, कि किसी में भी देख रहे हैं, तो आपको वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूर रख के देखना चाहिए, जिससे हम स्पष्ट रूप से देख सकें। क्योंकि हमारी पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं इस समय, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो हमारी पेशियाँ फैलेंगी और हमारा लेंस पतला हो जाएगा, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। और अगर पास रख कर देखते हैं तो अभिनेत्र लेंस की पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे हमें वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो लगभग हम जो भी चीज़ देखें उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई दे सके। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। तो ये क्या होती है अल्पतम दूरी? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, बिना किसी तनाव के, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। तो हमारे नेत्र की सुस्पष्ट अल्पतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नेत्र का निकट बिंदु। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख या दूरी लगभग, मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कम से कम 10th क्लास में जो भी स्टूडेंट होंगे कम से कम 15 साल तक के तो होंगे ही, 15-16 या फिर 14-15, 16, 17-18, ऐसे ही इतनी एज के स्टूडेंट्स होते हैं 10th क्लास में। तो किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो हमें 25 सेंटीमीटर दूरी पर ही देखना चाहिए किसी वस्तु को। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। तो वह जो हमारा नेत्र जितनी दूरी तक देख सकता है, स्पष्ट जितनी दूरी तक वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं, कहलाता है दूर बिंदु। निकटतम बिंदु वह 25 सेंटीमीटर है। सामान्य नेत्र के लिए वह अनंत दूरी पर होता है। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, कैटारैक्ट कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटारैक्ट। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है तथा धुंधला हो जाता है क्रिस्टलीय लेंस। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। कोई ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, मोतियाबिंद किसे कहा जाता है? तो क्या होता है इसमें, जो हमारी आंख है, नेत्र है, उसका लेंस जो है अंदर क्रिस्टलीय लेंस, वो दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। जो ब्लैक पार्ट है वो दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, जिसके कारण वृद्ध पुरुष और महिलाओं को दिखाई नहीं देता है। हमारे बड़ों को जैसे दिखाई नहीं देता, तो इनका क्रिस्टलीय लेंस खराब हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इससे मोतियाबिंद हो जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैटारैक्ट। क्या कहते हैं? कैटारैक्ट। ये लिखा हुआ है मोतियाबिंद, कैटारैक्ट। क्रिस्टलीय लेंस के खराब होने पर ये बीमारी हो जाती है। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा, मोतियाबिंद के बाद ऑपरेशन किया जाता है, जिससे लेंस को परिवर्तित किया जाता है या लेंस को ठीक किया जाता है। शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव हो पाता है। इसी कारण हमारी आंखें ठीक हो सकती है, वरना नहीं। तो हमें आंखों का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं? एक नेत्र की बजाय 2 नेत्र होने के हमें अनेक लाभ हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है। कितना होता है? क्षैतिज दृष्टि लगभग, क्षैतिज दृष्टि मतलब हॉरिजेंटल हम कितना दूर तक देख सकते हैं? 150 डिग्री तक। 180 डिग्री तक नहीं देख सकते हैं, वो तो गर्दन घुमा घुमा कर ही देख सकते हैं 360 डिग्री तक। लेकिन वैसे हमारा विज़न जो होता है, हमारी दोनों आंखें मिलकर 150 डिग्री तक देख सकती हैं। क्षैतिज दृष्टि, दोनों आंखों को इधर उधर करके देखो तो तब आपको पता चलेगा कि हमारा कितना एंगल बन रहा है, हमारी आंखें कितनी दूरी तक देख सकती हैं।
तो क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दो नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री जाता है। अच्छा, एक नेत्र का, सॉरी मैंने गलत बता दिया, अब इसमें पढ़ के बता रही हूँ। हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। एक नेत्र की बजाय 2 नेत्र होने के अनेक लाभ हैं। क्या लाभ है? इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, क्योंकि हम दूर तक देख सकते हैं। मानव की अपनी जो एक आंख है, वो एक आंख ही क्षैतिज दृष्टि, इसका क्षेत्र लगभग 150 डिग्री का होता है। एक आंख भी 150 डिग्री तक देख सकती है।